हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में डॉक्टर निर्मल आपके सामने आके हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब फंगल इन्फेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फंगल इन्फेक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसमें पहला हमने देखा था कि सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉडी के स्किन के चमड़े के ऊपर इन्फेक्शन रहे। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का मतलब जो आपके स्किन के, जो आपके चमड़े के, जो आपके त्वचा के ऊपर इन्फेक्शन हो उसे हम सुपरफिशियल इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर हम फंगल ऐड कर देते हैं तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन मतलब आपकी स्किन पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन, फंगल संक्रमण। जैसे दाद हम देखे थे जिसे डर्मेटोफाइट या रिंगवर्म इन्फेक्शन, डिनाय जिसे बोलते हैं। तो यह कहाँ होता है, यह स्किन के ऊपर होता है। आपके बॉडी की जो त्वचा है, चमड़ा है, उसके ऊपर होने वाला इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन दाद वगैरह कहलाता है। तो यह सब क्या हो गया, यह सब सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन हो गया। दूसरा आपने देखा था ओनिकोमाइकोसिस। तो ओनिकोमाइकोसिस भी क्या होता है, ओनिकोमाइकोसिस जो आपके पैर के नाखून है या हाथ के जो अंगुली है उसके जो नाखून है, मतलब नाखून में जो होने वाला इन्फेक्शन है, तो यह भी ऊपर होने वाला इन्फेक्शन है, मतलब इसे हम सुपरफिशियल बोलेंगे। या फिर कैंडिडियासिस देखे थे, तो कैंडिडियासिस भी क्या होता है, तो कैंडिडियासिस भी जो वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन वगैरह होता है, यह सब कैंडिडियासिस में आता है। तो यह सब इन्फेक्शन क्या होता है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। हमने पहला देखा सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल याद रखिएगा, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है ऐसा इन्फेक्शन जो आपके बॉडी के चमड़ा के, स्किन के या त्वचा के ऊपर हो, उसे हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन बोलेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है चमड़े के नीचे, आपके स्किन के नीचे, आपकी जो त्वचा है उसके नीचे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे हम सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है, सुपरफिशियल मतलब स्किन के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर होने वाला इन्फेक्शन, और सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन मतलब आपके चमड़े के, आपके त्वचा के नीचे होने वाला फंगल इन्फेक्शन। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, यू कैन गेट ए फंगल इन्फेक्शन अंडर द सरफेस ऑफ योर स्किन, दैट इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस इफ fungus gets into a cut or wound, usually through injury while वर्किंग विथ प्लांट्स लाइक ए स्ट्रेच फ्रॉम ए थॉर्न। मतलब कि चमड़े के नीचे, स्किन के नीचे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वह कब होता है, तो अगर फंगस किसी कट या घाव में चला जाता है, आपके बॉडी में अगर कहीं कटा हुआ है या फिर घाव हुआ है और फंगस उसमें चला जाता है, तो आपकी स्किन के नीचे, आपके जो त्वचा है उसके नीचे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कटा हुआ है या फिर घाव हुआ है। तो वहां पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें फंगस चला जाता है, तो वह सीधे आपके स्किन के नीचे चला जाएगा, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी पहले से कटा रहता है या फिर घाव हुआ रहता है। तो उसके थ्रू, वह कट या घाव के थ्रू वह स्किन के नीचे फंगस चला जाता है और वहां पर वह फंगल इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले तो सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन मतलब त्वचा के नीचे फंगल इन्फेक्शन, मतलब चमड़ा के नीचे फंगल इन्फेक्शन। और अगर फंगस किसी कट या फिर आपके बॉडी में कहीं घाव है उसमें चला जाता है, तो आपकी स्किन के नीचे फंगल पहुंचकर वहां पे फंगल इन्फेक्शन कर देता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। और आमतौर पर प्लांट्स के साथ काम करने वाले, पेड़ पौधों के साथ जो काम करता है, गार्डनर्स वगैरह, माली लोग, वह या फिर उससे अगर चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, जैसे आप देखेंगे फूल उड़ के काम करते हैं, मेनली जब रोज गुलाब के जो गार्डन है उसमें जो काम करते हैं, तो उनको गुलाब के जो कांटा रहता है वो सब लग जाता है। तो मेनली खरोच उरोच के माध्यम से फंगस क्या होता है, हमारे स्किन के नीचे या फिर प्लांट्स वगैरह के साथ अगर हम काम करते हैं तो चोट वगैरह जो लग जाती है, तो वहां पर जो फंगस रहता है प्लांट्स में, वह हमारे खरोच के माध्यम से स्किन के नीचे पहुंच जाता है, तो उसे हम फंगल इन्फेक्शन सबक्यूटेनियस बोलते हैं। दे कॉज रैशेस, अल्सर्स एंड अदर सिम्टम्स ऑफ ऑन योर स्किन। मतलब कि सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस में आपकी स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, और भी लक्षण आपको देखने को मिल जाएगा। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल
एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि चमड़े के नीचे जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, वह सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर वर्ल्ड में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में अधिक होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय। तो ऐसे एरिया में सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स में क्या है, तो जैसे हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स में देखे थे, दांत मतलब रिंगवॉर्म इन्फेक्शन या फिर कैंडिडियासिस या ऑनिकोमाइकोसिस, तो यह सब जो इन्फेक्शन होता है फंगल का, यह सब सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है। लेकिन सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के जो टाइप्स है वह है स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं रोज गार्डनर्स डिजीज। रोज गार्डनर्स डिजीज, देखिए रोज मतलब गुलाब, याद रखिएगा रोज मतलब गुलाब, गार्डनर्स मतलब माली, मतलब जो गार्डन का जो रोज के गार्डन है उसको जो देखभाल करे, गार्डनर्स, और डिजीज मतलब बीमारी। तो स्पोरोट्राइकोसिस किसका एग्जांपल है, तो स्पोरोट्राइकोसिस सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन का एग्जांपल है। लेकिन वहां पे क्या था, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या था एग्जांपल में, तो रिंगवॉर्म मतलब दाद, दिनाय जिसे बोलते हैं, कैंडिडियासिस, ऑनिकोमाइकोसिस, यह सब क्या था सुपरफिशियल। अब हम सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है उसके एग्जांपल क्या है, स्पोरोट्राइकोसिस, जिसे रोज गार्डनर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मतलब हिंदी में इसे हम बोलेंगे गुलाब माली रोग। रोज मतलब गुलाब, गार्डनर्स मतलब माली और डिजीज मतलब रोग। मतलब गुलाब माली रोग क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, रोज गार्डनर्स डिजीज या स्पोरोट्राइकोसिस, तो दोनों नाम सेम है। स्पोरोट्राइकोसिस को हम रोज गार्डनर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। स्पोरोट्राइकोसिस क्या होता है, तो स्पोरोट्रिक्स फंगस कॉज स्पोरोट्राइकोसिस, मतलब कि स्पोरोट्रिक्स नाम के जो फंगस होता है वह स्पोरोट्रिक्स फंगस स्पोरोट्राइकोसिस का कारण बनता है। ओके, स्पोरोट्राइकोसिस क्या है, तो यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। इसे एक और नाम से हम जानते हैं जिसे रोज गार्डनर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। यह होता क्यों है, तो स्पोरोट्रिक्स नाम के जो फंगस है उसके कारण स्पोरोट्राइकोसिस होता है। यू कैन ऑल्सो गेट स्पोरोट्राइकोसिस इन योर लंग्स और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मतलब स्पोरोट्राइकोसिस आपके बॉडी के जो फेफड़ा मतलब लंग्स या बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, दूसरा डिजीज है सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के सेकेंड एग्जांपल है क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस याद रखिएगा। तो क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस क्या है, तो मेनी डिफरेंट फंगी कैन कॉज क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, मतलब क्या है कि कई अलग अलग टाइप्स के जो फंगी होते हैं वह बहुत क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस का कारण बन सकता है। क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस क्या है, तो मेनी डिफरेंट फंगी कैन कॉज क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, मतलब कि कई अलग अलग टाइप के फंगी क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस का कारण बन सकता है। इट कैन कॉज ए लॉन्ग लास्टिंग दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक स्किन इन्फेक्शंस, मतलब कि यह लंबे समय तक चलने वाला जिसे हम क्रोनिक बोलते हैं, पुरानी, उसका स्किन इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस में क्या होता है, आपकी स्किन की इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक हो सकता है जिसे हम क्रोनिक इन्फेक्शन भी बोलेंगे, और रेयरली इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मतलब क्या है कि यह आपके बॉडी के अन्य भागों में रेयरली फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता है। ओके, यह कहां पे, तो सिर्फ स्किन इन्फेक्शन में ही रहता है, या अदर पार्ट्स में बहुत कम देखा गया है फैलते हुए, अदरवाइज यह स्किन इन्फेक्शन का ही कारण बनता है, मतलब चमड़े का संक्रमण, आपकी स्किन का जो इन्फेक्शन है, त्वचा पे जो संक्रमण है उसका ही कारण बनता है। तीसरा कारण है यूमाइसेटोमा। ओके, तीसरा है यूमाइसीटोमा, तीसरा यूमाइसीटोमा, याद रखिएगा। यूमाइसीटोमा क्या है, तो मेनी डिफरेंट फंगी कैन कॉज यूमाइसीटोमा। ओके, मतलब कई अलग अलग टाइप्स के फंगी यूसाइटोमा का कारण बन सकता है, यूमाइसीटोमा का कारण बन सकता है। और यह क्या है, तो इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स योर फीट, मतलब जो यह सबसे ज्यादा आपके पैरों को प्रभावित करता है, यह सबसे ज्यादा आपके पैरों में यह इन्फेक्शन पैदा करेगा।
तो हमने पहला क्या देखा था, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, मतलब आपके चमड़े के ऊपर होने वाला, दिनाई वगैरह, नाखून खराब होना, कैंडिडियासिस, ऑन्कोमाइकोसिस, रिंगवर्म इन्फेक्शन, यह सब क्या है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। दूसरा हमने देखा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन मतलब आपके चमड़े के, मतलब आपके जो त्वचा है उसके नीचे होने वाला फंगल इन्फेक्शन। उसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं, तो उसमें आते हैं स्पोरोट्राइकोसिस, जिसे रोज गार्डनर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरा क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस। क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस क्या है, तो क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन, मतलब आपकी त्वचा पे ही संक्रमण का कारण बनता है। यह आपके बॉडी में बहुत कम फैलता है, अदरवाइज यह नहीं फैलता है। दूसरा जो हम देखे थे स्पोरोट्राइकोसिस, वह क्या है, तो वह आपके लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा और बॉडी के अदर पार्ट्स को भी वह अफेक्ट, मतलब संक्रमित कर सकता है। तीसरा हमने देखा यूमाइसीटोमा। यह क्या है, तो यह आपके पैर में संक्रमण ज्यादा करेगा। यह बॉडी के जो पैर, मतलब हमारे शरीर के जो पैर है, पैर में ज्यादा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन पैदा करेगा। इसे हम बोलते हैं यूमाइसीटोमा। अब हम देखेंगे तीसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। पहला सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, दूसरा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन, तीसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। डीप फंगल इन्फेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं गहरा फंगल संक्रमण या गहरे फंगल इन्फेक्शन। गहरा से संबंध में हमें आ रहा है कि गहरा जो है वो स्किन के काफी अंदर तक गया हुआ को हम डीप बोलेंगे, गहरा बोलेंगे। डीप का मतलब होता है गहरा। तो डीप फंगल इन्फेक्शन क्या है, तो डीप फंगल इन्फेक्शंस आर फाउंड इन प्लेस इन योर बॉडी अदर देन योर स्किन, लाइक योर ब्लड, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन। मतलब क्या है कि गहरा फंगल इन्फेक्शन जो होता है, डीप फंगल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, यह डीप फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन के अलावा, मतलब आपके त्वचा के अलावा आपके बॉडी के अन्य स्थानों पर पाया जाता है या हो सकता है, जैसे कि आपके लंग्स, मतलब आपकी फेफड़ा, आपकी ब्लड, आपकी जो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्रपथ जिसे हिंदी में बोलते हैं, या फिर आपकी मस्तिष्क वगैरह में होने वाला यह इन्फेक्शन होता है, जिसे हम डीप फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। पहला सुपरफिशियल, दूसरा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन एंड तीसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। डीप फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, तो डीप फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी पे स्किन के अलावा ब्रेन मतलब मस्तिष्क, ब्लड, आपके मूत्रपथ और क्या बोलते हैं लंग्स वगैरह में हो सकता है। Some are opportunistic infections, meaning that they usually only cause disease in people with weakened immune system। मतलब क्या होता है कि यह जो डिजीज होता है डीप फंगल इन्फेक्शन, इसे हम अवसरवादी संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। मतलब यह कुछ अवसरवादी संक्रमण होते हैं जिसका अर्थ है कि वे आमतौर पर केवल ऐसे लोगों को होते हैं जिनका बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। ऐसे लोगों में यह डीप फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होती है, खतरा अधिक होती है। डीप और इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन इंक्लूड, मतलब गहरे या आक्रामक फंगल इन्फेक्शन में कौन कौन से डिजीज शामिल होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो डीप फंगल इन्फेक्शन आपको पता चला। पहला सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, मतलब आपकी स्किन के ऊपर, चेहरा के त्वचा के ऊपर होने वाला फंगल इन्फेक्शन। दूसरा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन, मतलब आपकी चमड़ा के, स्किन के नीचे होने वाला। और तीसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। डीप फंगल इन्फेक्शन मतलब गहराई तक होने वाला इन्फेक्शन, और गहराई तक जो होने वाला फंगल इन्फेक्शन है वह गहरे फंगल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, वह आपके बॉडी के स्किन के अलावा ब्लड, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रेन, लंग्स इत्यादि में हो सकते हैं। और यह ज्यादातर ऐसे लोगों में होता है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। ओके, इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो हमने सबक्यूटेनियस में देखा, पहला स्पोरोट्राइकोसिस, दूसरा क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, तीसरा यूमाइसीटोमा। ठीक है, अब हम डीप फंगल इन्फेक्शन में देखेंगे। डीप फंगल इन्फेक्शन के जो एग्जाम्पल है वह है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, तो हिस्टोप्लाज्मा द फंगस दैट कॉज हिस्टोप्लाज्मोसिस कैन इन्फेक्ट योर ब्रेन, लंग्स और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस का कारण बनने वाला फंगस हिस्टोप्लाज्मा आपके लंग्स, ब्रेन या आपके बॉडी के अन्य भागों को संक्रमित
कर सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे होता है? तो हिस्टोप्लाज्मा नाम की जो फंगस है उससे होने वाला डिजीज को, उससे होने वाली इन्फेक्शन को हम हिस्टोप्लाज्मोसिस बोलते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब हिस्टोप्लाज्मा नाम के फंगस से होने वाला इन्फेक्शन को हम हिस्टोप्लाज्मोसिस बोलते हैं। और यह हिस्टोप्लाज्मोसिस आपके ब्रेन, आपकी लंग्स और आपके बॉडी के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। इट्स कॉमनली फाउंड इन द ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज। मतलब क्या होता है कि यह जो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज है यह सबसे ज्यादा ओहियो और मिसिसिपी नदी घाटियों के आसपास पाया जाता है। उधर जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा होता है। दूसरा इसको एग्जाम्पल है, इस डीप फंगल इन्फेक्शन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस। कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस जिसे वैली फीवर के नाम से भी जानते हैं, वैली फीवर। ओके, अगर आपको कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस नहीं याद रहता है तो इसे आप वैली फीवर के नाम से भी याद रख सकते हैं। यह क्या है? तो कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस जो डिजीज है वह कॉज्ड बाय द फंगस कॉक्सीडियोइडस। यहां पे आपको माइकोसिस हटा देना है, सिर्फ फंगस का नाम याद रखना है, कॉक्सीडियोइडस। तो जो कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस डिजीज है या फिर वैली फीवर जिसे हम बोलते हैं, या कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस कॉक्सीडियोइडस फंगस नाम के फंगस से होता है। कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस कैन इन्फेक्ट योर लंग्स एंड रेयरली मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मतलब कि कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस इन्फेक्शन में आपके बॉडी के मेनली जो फेफड़ा है, लंग्स है, उसको ही संक्रमित करता है, उसमें ही वह फंगल इन्फेक्शन पैदा करता है। आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में, अन्य भागों में बहुत कम जाता है और रेयरली जाता है। और इट्स मोस्ट कॉमन इन कैलिफोर्निया एंड एरिजोना। मतलब यह जो इन्फेक्शन है, यह इन्फेक्शन कैलिफोर्निया और एरिजोना में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, दूसरा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन, तीसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। डीप फंगल इन्फेक्शन में पहला हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे होता है? तो हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मा नाम के फंगस से होता है। और यह हिस्टोप्लाज्मोसिस आपकी ब्रेन, लंग्स और आपके बॉडी के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, मतलब वहां पर बीमारी पैदा कर सकता है। और यह ज्यादातर मिसिसिपी और ओहियो नदी घाटी के आसपास के एरिया में पाया जाता है। दूसरा है कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस। कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस या वैली फीवर या कॉक्सीडियोइडस नाम के फंगस से होता है। और यह इन्फेक्शन, मतलब यह फंगल इन्फेक्शन, कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में मेनली लंग्स, मतलब आपके फेफड़े को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आपके बॉडी के अदर पार्ट्स में होना यह बहुत रेयर होता है। और यह ज्यादातर कैलिफोर्निया और एरिजोना नामक देश में होता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।